फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपीज दी गई हैं, समानांतरण श्रेणियाँ दी गई हैं। हमें इन एपीज में समानांतरण श्रेणियों में टोटल कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। गिवन एपी क्या है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन। और इस एपी की लास्ट टर्म दी गई है 205, 205। हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म किसे डिनोट करते हैं, n से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a होती है। क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7। a फर्स्ट टर्म जो होती है वो ही हमारी a होती है। a क्या गिवन है यहाँ पे 7, a गिवन है 7। अब a हो गया, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d। और ये क्या क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, 13 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7। तो क्या आया, कॉमन डिफरेंस इज 6। हमें पता चल गया। यहाँ पे nth टर्म दी गई है, सो an क्या गिवन है 205, 205 दिया गया है। हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक an का फार्मूला है। an क्या है, an है a प्लस n माइनस 1 d। हमें यहाँ पे an की वैल्यू पता है, क्या है 205। a की वैल्यू पता है, क्या है 7। और d की वैल्यू भी पता है, क्या है 6। ये तीनों वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हम आसानी से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे an क्या है 205, a इज 7 प्लस n तो हमें निकालना है n माइनस 1 d इज इक्वल टू 6। अब क्या है 205 इज इक्वल टू 7, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n के साथ तो हो जाएगा 6n माइनस 1 के साथ माइनस 6। सो ये क्या हो जाएगा 205 इज 7 प्लस है माइनस 6 है तो 1, 6n प्लस 1। ये 1 इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा। तो 6n किसके बराबर हो गया, 205 माइनस 1, 204। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा 204 बाय 6। इसको 6 से निकालेंगे 3 पे जाएगा, 18 2 ये 24 4 पे। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 34 आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी में क्या होंगी 34। ठीक, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसके एपी की फर्स्ट टर्म 7 थी, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो हमारी 34th टर्म, 34वीं टर्म क्या होगी 205। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पे एपी गिवन है, जिसकी फर्स्ट टर्म 18 है, सेकंड टर्म 15 इंटू 1/2 है, थर्ड टर्म 13 है, ऐसे 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 लास्ट टर्म -47 दी गई है। तो हम इस एपी को ऐसे लिख सकते हैं 18, 15 इंटू 2 15 दूनी 30 और एक 31, 31/2, फिर 13, ऐसे 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 लास्ट टर्म क्या है 47। हमारी लास्ट टर्म है 47। वही हमें यहाँ पे भी n की वैल्यू निकालनी है। a क्या है हमारा, a फर्स्ट टर्म होती है,
ए क्या हो गया 18 18। डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा देंगे 31/2 माइनस 15। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम। एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 31 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये क्या आया 30 तो हमारी वैल्यू क्या आई सॉरी 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 ये 15 नहीं, ये 18 है। फर्स्ट टर्म 18 है। 18। चलिए एक बार यहाँ से इरेज करते हैं। चलिए क्या होगा 31/2 माइनस 18, हम गलती से 15 लिख गए थे 18। यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 31 31, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 इंटू 18 36। तो क्या आया हमारा कॉमन डिफरेंस -5/2। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म भी पता है। nth टर्म क्या होगी यहाँ पे an क्या है -47। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए वही फार्मूला an का फार्मूला क्या है हमारे पास an है a + n-1 d। an क्या है an -47, a हमारा है 18। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1, d की वैल्यू -5/2। अब देखिए यहाँ से अगर 18 को इस साइड लेके जाएं तो -47, ये प्लस है तो -18 हो जाएगा। ठीक, n-1 ठीक है, इसको एज इट इज़ रखते हैं -5/2। अब -47 और -18 क्या होगा -65 इज इक्वल टू n-1 -5/2। अब ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर आके तो डिवाइड में आएगी, डिवाइड में आएगी तो ये चेंज हो जाएगी, नोमिनेटर डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो -65 अपॉन में एक बार ऐसे ही लिखते हैं -5/2, मल्टीप्लाई में थी तो डिवाइड में आ गई n-1। सो n-1 क्या होगा -65। ये टर्म कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी -2/5, मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड वाली टर्म, लेकिन बदल के 5 से 65 को काटेंगे तो 13। सो n-1 क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 2 26, 13 दूनी 26। ये -1 और है तो इस साइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 26 + 1 26 + 1 27। इस पेज में कितनी टर्म है 27 टर्म।
ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। check whether -150 is a term of this AP। AP गिवन है, हमें एक समानांतर श्रेणी दी गई है 11 8 5 2 एंड सो ऑन, 11 8 5 2 ऐसे करके चलती जा रही है। हमें ये बताना है क्या इस AP के अंदर कोई -150 टर्म है, जैसे कि ये 5 एक इस AP की टर्म है, 2 एक इस AP की टर्म है। क्या हमें बताना है कि क्या यहाँ इस AP के अंदर -150 -150 आएगी कोई वैल्यू। तो देखते करते हैं क्या AP गिवन है। A की वैल्यू क्या है, A इज फर्स्ट टर्म, A पहली टर्म होती है, क्या है 11। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, क्या है 8 - 11 -3। हमें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है। हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म हमारी -150 है, -150 है, तो AN क्या होगी -150 मान के चलते हैं। हमें इसका पता लगाना है। सो AN का क्या फार्मूला है, AN A + n-1 D। AN हम मानते हैं -150, A 11 + n-1, n की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ गई, कंप्लीट नंबर आ गई, तो ये इस AP की कोई टर्म होगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, नेचुरल नंबर नहीं आई, तो ये 150 -150 इस AP की टर्म नहीं होगी। सो हमें बेसिकली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D क्या है -3। सो -150 इज 11 - 3n + 3 हो जाएगा। -150 इज इक्वल टू 11 + 3 14, 11 और 3 14 -3n। अब ये 3n इस साइड आ जाएगा, -150 उस साइड चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव 3n हो गया। ये 14 यहाँ पे -150 था, तो इस साइड आके +150 हो जाएगा। सो 3n इज इक्वल टू 164, 164। सो n की वैल्यू क्या आई 164/3। अब ये कंप्लीट नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, कंप्लीट नहीं कट रहा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 3 चौके 12 बेटा 3। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, और किसी भी AP की टर्म नेचुरल नंबर होगी, पहली टर्म है या दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ये सभी नेचुरल नंबर हैं। सो AP ये n नेचुरल नंबर नहीं आया। सो हम क्या 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 कह सकते हैं, ये इसकी टर्म वैल्यू इस AP में -150 नहीं आएगा। सो क्या है यह n is not a natural number। So -150 is not a term of given AP। ये जो गिवन AP है, इसके अंदर -150 जैसी कोई टर्म नहीं आएगी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें यहाँ पर 31st टर्म निकालनी है AP की, जिसकी 11th टर्म 38 गिवन है और 16वीं टर्म 73 है। तो देखिए 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं,
A11 क्या गिवन है 38 और A16 क्या गिवन है 73। हमें क्या निकालना है 31st टर्म A31 निकालनी है। अब यहाँ पे 11th टर्म को हम क्या बोलेंगे A11 को 11th टर्म को A+10D लिखा जा सकता है और ये क्या है 38, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A+15D और ये क्या है 73, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्ट्रैक्शन। हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं A+10D इज इक्वल टू 38 एंड A+15D क्या होगा 73। अब यहाँ पे देखें तो A के कोफिशिएंट बराबर हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट। अगर कोफिशिएंट बराबर ना हो तो हमें कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं। अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सो A से कैंसिल आउट कर जाएगा। +10D -15D तो ओवरऑल -5D और ये +38 है -73 है तो क्या बचा 35 और वो भी नेगेटिव माइनस के 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। D की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे D की वैल्यू 35/5 से कैंसिल आउट होगा तो 7। सो D इज़ 7। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है 7 है। तो D का यूज़ करते हुए हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 से, कोई सी भी। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है A+10D इज इक्वल टू 38, A+10D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, A+70 इज इक्वल टू 38। सो A की वैल्यू क्या आई 38 माइनस 70 क्या होगी -32। सो इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है -32 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 7। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है 31st टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है 31st टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 31st टर्म को हम लिख सकते हैं A31 निकालनी है, उसको क्या लिखेंगे A+30D। ठीक है, A और D की वैल्यू पता है। A की वैल्यू क्या है A की वैल्यू -32 और +30 इंटू D की वैल्यू क्या है 7, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -32 इंटू 30 गुणा में 7 30 इंटू 7 210। अब इसके अंदर से 210 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 31st टर्म क्या होगी 178। ये हमारी 31st टर्म है इस गिवन AP की, ये हमें निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नहीं सॉरी क्या कहता है AP कंसिस्ट 50 टर्म। एक AP के अंदर 50 टर्म है। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म तो उसकी 12 गिवन है और लास्ट टर्म मतलब मीन्स 50th टर्म 50वीं टर्म 106 है। हमें 29th टर्म निकालनी है। सो
A3 क्या है 12, A50 लास्ट टर्म, हमें यहाँ लास्ट टर्म कहाँ से पता चली, ये यहाँ से पता चली। इस AP के अंदर टोटल 50 टर्म है, क्या है 106। हमें क्या निकालना है, A29 टर्म निकालनी है। सो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, और ये क्या है 12। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं हम इसको। इसी तरह A50 क्या है, A50 है A+49D, और ये क्या है 106, 106। तो इक्वेशन 2 है। हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A+2D इज इक्वल टू 12 है, एंड A+49D क्या है 106 है। अब A के कोफिशिएंट बराबर हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। A से प्लस A से माइनस A कैंसिल आउट, +2D है, -49D है तो -47D हो जाएगा। यहाँ पे +12 है, -106 है तो -94, +12 है, -106 है तो -94, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। D की वैल्यू क्या होगी 94/47, क्या आई हमारी D की वैल्यू आई 2, जो हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, D क्या आई 2। अब D की वैल्यू से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, A+2D इज इक्वल टू 12 है, A+2D की जगह 2 इज इक्वल टू 12, A+4 इज इक्वल टू 12। सो A इज इक्वल टू 12, +4 है तो इस साइड आके -4, A की वैल्यू क्या आई 8। अब हमें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हमें 29th टर्म निकालनी है। A29 क्या होगी, A29 होगी A+28D, A की वैल्यू है 8 +28, D की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2, 8, 28 इंटू 2 56। सो ये क्या आ जाएगी 8 + 56 64, तो 29वीं टर्म क्या होगी इस AP की 64 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 4 एंड यहाँ पे ये -8 है, ये टर्म -8 है, क्या है -8, नाइन्थ टर्म क्या है -8, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। सो थर्ड टर्म क्या गिवन है A3 4, नाइन्थ टर्म A9 होगी, वो क्या है -8। हमें बतानी है कि AN 0 कौन सी टर्म होगी, N की वैल्यू वो क्या होगी जिसके लिए इस AP की वो टर्म 0 हो जाए। सो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, और क्या है ये 4, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। A9 को क्या लिख सकते हैं, A9 को लिख सकते हैं A+8D, और ये क्या है ये -8 है, ये सेकंड टर्म होगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके A की और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे एक एक कोफिशिएंट बराबर हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का लिख सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, प्लस के 2d -8d मतलब -6d, और ये प्लस के 4 प्लस के 8 तो 12। डी की वैल्यू क्या आएगी? 12 अपॉन में -6, 6 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 12 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आई? -2। अब डी की वैल्यू आ गई तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4। अब क्या हुआ? a -4 इज इक्वल टू 4, a क्या हो गया? 4 -4 इस साइड आके प्लस का 4 क्या हो गया? 8। सो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। सो हमें an 0 लेके आना है और वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस n के लिए an 0 हो जाएगा। सो an का फार्मूला क्या है? अब an क्या है हमारा? 0, क्योंकि हमें बतानी है कि कौन सी टर्म 0 होगी। a पता चल गया, an पता है और d पता है, तो n की वैल्यू निकाल देंगे। an क्या है? वही फार्मूला a प्लस n-1 d। an क्या? 0, a 8, n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू -2, 0 8 -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू 8 + 2 10 -2n, ये 2n इस साइड आएगा तो +2n हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10/2 5। सो हमारी n की वैल्यू क्या आई? 5। इस एपी की पांचवी टर्म 0 होगी, यही हमें निकालना था कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 17th टर्म 17वीं टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म, 10वीं टर्म से इज 7, जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए हमें एक चीज़ दी गई है, 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस दिया गया है 7, 17वीं टर्म और 10वीं टर्म का डिफरेंस है 7। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A17 माइनस A10, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो मतलब अगर 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 7 आनी चाहिए। ठीक है, 7। अब A17 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस में ब्रैकेट में, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब A प्लस 16D, अब ये माइनस अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये -A हो जाएगा और -9D हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। -A से +A कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 16D है माइनस के 9D है, तो हमारे कितने बचे? 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आएगी? 7/7 इज इक्वल टू 8। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। इसी हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। यही हमारा क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, विच टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे एक एपी गिवन है 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 130 मोर। कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, किस टर्म से, 54वीं टर्म से, 54 टर्म से। इस एपी की जो 54वीं टर्म होगी उससे 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी। हम मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी, let nth term will be 132 more than its 54th टर्म। हमने क्या माना, हमने मान लिया nth कोई टर्म है वो जो इस टर्म की 54th टर्म की वैल्यू होगी उससे 132 ज़्यादा होगी। सो हम क्या कह सकते हैं, ए एन क्या टर्म होगी, ए एन को हम अगर लिखें nth टर्म है वो क्या है, इसकी 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। सो एक 54वीं टर्म प्लस 132 क्या होगी, nth टर्म होगी। ठीक है, तो देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन को हम क्या कह सकते हैं, ए एन को हम लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 डी, एन टर्म ये होता है। 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी, ठीक, और प्लस 132। ठीक है, ये दोनों अगर सेम साइन है, दोनों एक अपोजिट साइड के में, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, या फिर इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, सो ए से ए कैंसिल आउट। अब देखिए n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 53 डी प्लस 132। अब n माइनस 1 डी, अब यहाँ पे हम इसको 53 डी ले आए, इस साइड लेके आए तो ये माइनस का होगा 152। अब इन दोनों में से डी कॉमन आ रहा है तो डी क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 53 क्या 132, डी n माइनस 54 हो जाएगा। -1 और -53 इज -54 इज इक्वल टू 132। तो सो डी क्या हो जाएगा, 132 अपॉन में n माइनस 54। ये हमें एक कंडीशन मिलेगी, हम इसको 1 से डिनोट कर सकते हैं। डी की वैल्यू की कंडीशन मिल गई, लेकिन हमें तो ए पी दी गई है, उससे भी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए पी क्या है, 3, 15, 27 एंड 39। सो यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी, डी जो ए पी गिवन ए पी है 3, 15, 27 एंड 39, ये गिवन ए पी है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी 15 माइनस 3 12, ये पी ना। अब देखो एक डी की वैल्यू ये है 12 इक्वेशन 2 में, एक डी की वैल्यू है 132 अपॉन में n माइनस 54। सो ये दोनों डी की वैल्यू तो सेम है, तो हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों डी की वैल्यू है तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, 132 अपॉन में डी तो बराबर ही होंगे, 54 किसके बराबर होगा, वैल्यू के बराबर होगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 132 12 इंटू n माइनस 54 हो जाएगा। अब ये 12 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 54 क्या होगा, 132 अपॉन में 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। सो n क्या होगा, 11 प्लस 54 क्या आया, 65। तो हमारा आंसर क्या है, 65। वो 65 टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू AP हैज सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP गिवन है, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है। एक और कंडीशन दे दी, एक तो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, क्या D मान लेते हैं, दोनों का सेम है। अब इनके 100 टर्म, 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, हमें 1000वीं टर्म का डिफरेंस बताना है। तो हम 2 AP मानेंगे तो क्या होगा, एक तो मान ली हमें फर्स्ट टर्म एक AP की A, कॉमन डिफरेंस D है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 3D। ऐसे चलेगी। एक सेकंड AP मान लेंगे हम, B से स्टार्ट कर रहे हैं, B। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड AP की B प्लस D। फिर क्या होगी, B प्लस 2D। और फिर क्या होगी, B प्लस 3D एंड सोन एंड सोन। अब हमें इनके 100th टर्म, 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो देखिए A 100 माइनस B 100 सेक B 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। सो A 100 को हम कैसे लिखेंगे, A 100 को लिखेंगे A प्लस 99D। ठीक है, माइनस B 100 को लिखेंगे B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब ये क्या हो गया, A प्लस 99D, ये माइनस B हो जाएगा और ये माइनस 99D हो जाएगा। ये किसके बराबर, 100। अब देखा माइनस 99D से प्लस 99D कैंसिल आउट हो गया, A माइनस B क्या हो गया, 100। ये हम वैल्यू यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 आ गई। ये तो हमें गिवन कंडीशन थी। अब हमें जो निकालना, हमें इनकी 1000वीं 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। सो अब अकॉर्डिंग, अब हमें बताना है, निकालना है क्या, A 1000 माइनस B की 1000 टर्म, ये निकालनी है। अब हम देखें तो A इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस 999D। क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। अब ये इससे कैंसिल आउट होगी, हमारी वैल्यू क्या आई, A माइनस B। और A माइनस B फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, क्या आई थी, 100। सो हमारी 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस
100 होगा। अगर ये कॉमन बात है कि अगर किसी दो एपी का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी हर एक टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होता रहेगा जो बाकी टर्म्स के बीच में है। चलिए।